पहले दिन सेट पे परफॉर्म करना, आई हैड बटरफ्लाइज इन माय स्टमक, आई वाज नर्वस। रौनिक जी के साथ और काजोल मैम के साथ ही सीन था, जो मेरा इंट्रो सीन है व्हेन आई कम इन द हवेली, दैट वाज माय फर्स्ट शूट डे। आई वाज इन टच विद हिम टिल राब्ता रिलीज्ड। के बाद मेरा बिल्कुल टच खत्म हो गया उनसे, तो मुझे भी नहीं पता कि व्हाट हैपेंड post that, but राब्ता तक हम टच में थे। I wished him also for Rabta's success. I don't cook, मैं ज़्यादा कुकिंग नहीं, I can't like ज़्यादा नहीं आता मुझे। So मैंने एक बारी I was making tea for myself, green tea के लिए मैंने कुकिंग शुरू की and स्टोव ऑन किया and I honestly forgot. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज एंड न्यूज एक्स। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल, और आज मेरे साथ जो शख्स हैं काफी ज्यादा खास हैं, और उनके लिए आई मस्ट से वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, जितिन गुलाटी विद अस। जितिन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एंड न्यूज एक्स में। Thank you Ankit, thank you for giving me that introduction. Thanks a lot. जिस तरह मैंने कहा कि वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर, और जिस तरह आपका काम रहा है पिछले कुछ समय से, हमने देखा आपके किरदार हो या जो भी आप करेक्टर करते हैं उसकी स्किन में उतर जाते हैं, और इसी के लिए लोग आपको प्यार करते हैं। तो रिसेंटली बिना किसी देरी के हम बात करते हैं फिल्म माँ के ऊपर, और जो आपने पुलिस वाले पहली बार आप बने हैं, और जो टोन और टेक्सचर आपने अडेप्ट किया है, और जो डायलॉग भी हमने देखा फिल्म के अंदर, तो किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे भी काफी अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, मैं पढ़ भी रहा था रिपोर्ट्स को। तो इन पिछले कुछ दिनों में क्या क्या रिस्पॉन्स किस तरह लोगों का आ रहा है आपको? और पर्सनली भी काफी लोगों ने बोला होगा कि ये वाला अवतार देख के आपका बड़ा मजा आया। तो क्या रिस्पॉन्स को लेके क्या कहेंगे सबसे पहले? रिस्पॉन्स अंकित, जैसे मतलब आपने बोला, बहुत इनकरेजिंग और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। और वो रिस्पॉन्स आई थिंक बॉक्स ऑफिस फिगर से भी पता लग जाता है। द कलेक्शंस हैव बीन ग्रोइंग एंड वी आर स्टिल, आई थिंक वी आर इन द थर्ड वीक नाउ, एंड अभी तक डटे हुए हैं। सो आई थिंक ग्रेट मेजर फॉर अस टू नो व्हाट द ऑडियंस थिंक्स। बट पर्सनली हाँ, मेरे लिए मतलब एक और चीज, एक और रोल, एक और किरदार मेरे प्रोफाइल में, मेरे रेज्यूमे में ऐड हो गया है। मैंने इससे पहले कभी पुलिस ऑफिसर प्ले नहीं किया था, आर्मी किया था, बट पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिव पुलिस ऑफिसर नहीं प्ले किया था। एंड यहाँ मैं पूरा श्रेय मेरे डायरेक्टर विशाल जी को और राइटर्स जो है साइवन अजीत, उनको देना चाहूंगा। बिकॉज पुलिस ऑफिसर का क्या होता है ना, अ, हमने कितने पुलिस ऑफिसर देखे हुए हैं, तो हमें पता है कैसे होते हैं पुलिस ऑफिसर। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर को ह्यूमन बीइंग की तरह प्ले प्ले करना, और उन उतने ही सीन्स में उसको एक इंसान की तरह समझ पाना, वो विशाल जी का यू नो वो उनका पूरा प्रेप है मेरे लिए। जो हमारी रिहर्सल्स हुई, जो हमारी रीडिंग्स हुई, आई थिंक फॉर मी आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड द टोन ऑफ द फिल्म, के माइथो हॉरर फैंटेसी में कहाँ पे प्लेस होगा, और दूसरा हम इंसान पे फोकस करते हैं, सिर्फ पुलिस वाले पे फोकस नहीं करेंगे। इसीलिए आई थिंक उन्होंने पूरे हर सीन, सारे सीन में से मैं सिर्फ एक जगह पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, बाकी पुलिस की यूनिफॉर्म भी नहीं पहनी। इनफैक्ट मेरे लुक टेस्ट में भी ही वाज ट्राइंग वेरियस लुक्स वेयर ही सेड कि हम आपको पुलिस की यूनिफॉर्म ज्यादा नहीं देंगे, बिकॉज पुलिस की यूनिफॉर्म आते ही ना बॉडी में थोड़ा पावर आ जाता है। Yes, yes. तो उन्होंने कहा था कि हम, यू आर अ सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, एज अ पुलिस गाय यू आर अ सेंसिबल पर्सन। सो जो भी उनका सोचने का तरीका था उस रोल के लिए, आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट टू गेट द टोन एज यू सेड करेक्टली। बिल्कुल। जैसे आपने कहा पहली बार पुलिस वाले का किरदार आप निभा रहे हैं, लेकिन ये जो माइथोलॉजिकल हॉरर फैंटेसी है, ये भी आप इस तरह का पहली बार मेन स्ट्रीम में एक्सप्लोर कर रहे हैं जॉनरा जो है। तो कितना मजा आया इसको एक्सप्लोर करने में? क्योंकि काफी अलग है। हमने और भी माइथोलॉजिकल फिल्म्स देखी हैं, और भी चीजें पिछले साल भी आई काफी सारी चीजें, लेकिन ये जो जॉनरा है बिल्कुल हटके था, और लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था क्या उनको आगे देखने को मिल जाएगा। इसमें एक क्या चीज होती है ना अंकित, हाँ, सॉरी, हम्म, आपको कभी पता नहीं होता कि एक्चुअली में फाइनल सीन कैसा लगेगा। हम्म, बिकॉज एक हॉरर, एक सुपरनैचुरल एलिमेंट में साउंड डिजाइन, एडिटिंग, वीएफएक्स इतना बड़ा महत्वपूर्ण, मतलब इतना महत्व रखते हैं कि ऑनेस्टली आपको नहीं पता होता कि फाइनल क्या लगेगा, बिकॉज हम ग्रीन स्क्रीन पे शूट कर रहे होते हैं। जी, जो जंगल के सीन्स भी हैं वो सारे सेट्स हैं, राइट। हम्म, सो जो डरावनापन है, जो लोगों को दिख रहा है, जो एक फ्रेश फर्स्ट आई फ्रेशनेस होती है ना किसी चीज के देखने के लिए, वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, बिकॉज वी रियली डोंट नो व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट विल बी एडेड लेटर ऑन। तो उसके लिए थोड़ा सा इमेजिनेशन, थोड़ा एज एन एक्टर आपको बहुत प्रिपेयर्ड होना पड़ता है। सो आई थिंक फॉर मी ये बहुत बड़ी सीख थी कि हाउ मच एंड हाउ मच योर परफॉर्मेंस कैन बी एनहांस्ड और कैन बी चेक्ड
with the other elements which are very prominent in the mytho horror supernatural genre. बाकी चीजों में क्या होता है ना, आपने परफॉर्मेंस की है, ड्रामा है, कॉमेडी है, आपको तभी के तभी पता लग जाता है लैंड हुआ कि नहीं हुआ, हम्म। राइट? यू नो द एनर्जी, यू नो एवरीथिंग, एंड उसमें आपको पता है कि ज्यादा कुछ ऐड नहीं होगा, वीएफएक्स ऐड नहीं होगा, साउंड डिजाइन ऐड, जो भी होगा इट विल बी हियर टू सपोर्ट। ये तो मतलब आपको सीन आप जो शूट करते हो कहीं का कहीं निकल जाता है with all these other technical elements. So I think it is dependent a lot the genre on the technicians, you know, hum and we have to keep up to them. We have to imagine what will be they doing, and that's where I think the directors and the writers really help us to know कि इसमें ऐसा होने वाला है और आप परफॉर्मेंस वैसा सोचिए। सो ये मेरे लिए एक नया ही वो था, मैंने ग्रीन स्क्रीन पे पहले काम किया है बट ऐसे फैंटेसी एलिमेंट पे नहीं किया है, सो इट वाज अ ग्रेट लर्निंग फॉर मी। बिल्कुल। सीख की आपने अभी जिक्र किया, और एक और मैं पूछना चाहूंगा सवाल जो अगला, काजोल मैम, रोनित रॉय सर, इतने सारे पॉइंटर्स थे या सेट पे, तो सीख क्या ली? क्योंकि मैं पढ़ भी रहा था, आपने कहा कि काजोल मैम के साथ स्क्रीन शेयर करना ही एक वो बहुत बड़ी बात है, और दूसरा ब्रिलियंट एक वर्ड मैं कहना चाहूंगा उनके लिए। तो ये सब बातें जब कह रहे थे, लेकिन ये तो बोलने की बात है, लेकिन ऑन सेट जो आप फील करते हो, ऑन सेट आपको जो छोटी छोटी चीजें सीखने को मिलती हैं, जो कि वो बोलते भी नहीं है बट आप सिर्फ उनके प्रेजेंस से वो चीज सीख लेते हो, तो वो क्या कुछ उस समय माइंड सेट होता है, क्या कैसा? एनी बटरफ्लाइज इन द स्टमक एट दैट मोमेंट? ऑफ कोर्स। यस, वो होता है, पहले दिन का नर्वसनेस होता है। आई हैड मेट काजोल मैम एंड रोनित जी ऑन इन द रीडिंग्स, मैं उनको मिला, लेकिन होता क्या ना कि उनकी इमेज जो हम देख रहे हैं कितने सालों से ना, दैट सुपरसीड्स देम। ने पहले ही उनके बारे में बहुत धारणाएं बनाई होती हैं कि वो ऐसी होंगी, रोनित जी ऐसे होंगे, ये एक्टर ऐसे होंगे। आप यू नो दोस परसेप्शंस आर देयर इन योर हेड, एंड बिकॉज यू हैव सीन देम एंड यू नो देम थ्रू देयर कैरेक्टर्स। सो ऑफ कोर्स पहले दिन जब सेट पे मैं मिला था रीडिंग्स में, रिहर्सल्स में, बट पहले दिन सेट पे परफॉर्म करना, आई हैड बटरफ्लाइज इन माय स्टमक, आई वाज नर्वस। रोनित जी के साथ और काजोल मैम के साथ ही सीन था, जो मेरा इंट्रो सीन है व्हेन आई कम इन द Haley. That was my first shoot day. But I just want to say कि you know in सुपरस्टार्स के साथ काम करके आपको समझ आता है the kind of respect um, they have for other actors, whether new or whether experienced. So they understand, they have gone through the process, so they are very cognizant of what the other actor is going through, and they give you your space, they give you that respect, they give you that ability to even make mistakes and you know see you through. And I think that's what makes them superstars also, because they are very, while they are great at their work, they I think make it great for other people also around them. That is, I think, one common quality across I've seen all superstars. They really make you do your best because they know what is best and they do their best. They enable the excellence in you as well, which I've seen across all superstars, all people who've done this for 20, 30 years. या दैट्स व्हाट द रियल आर्टिस्ट इज। बट एक सवाल और भी था मेरा, क्योंकि इस पे थोड़ा सुपर नेचुरल और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जब होती हैं, और डरावना, वो भूत वाला, वो पेड़ वाला जो सीन भी हम देखें, तो ये हमने बचपन में भी कहानियां ऐसी सुनी रहती हैं, या किस्सों में कभी ऐसे, और किसी के साथ भी शायद कोई हुए भी होते हैं ऐसे इंसिडेंट, कहीं कहीं जगह तो रियल लाइफ स्टोरीज भी लोग ऐसी बात करते हैं। तो आपने आप मैं पढ़ रहा था तो आपने कहा भूत वूत का तो पता नहीं, बट सुपर नेचुरल अगर कुछ है या जो एग्जिस्ट करता है इस तरह की चीजें, तो मैं उन पे विश्वास करता हूँ। तो वो उस चीज को किस तरह एलैबोरेट करेंगे आपकी, आप कहना क्या चाहते हो उस चीज पे? यार कई बार ना आपकी जिंदगी में ऐसी बड़ी चीजें नहीं होती जहां से आपको सुपरनैचुरल एलिमेंट्स पता लगते हैं। You know, there are small, small things where your life takes a turn, and you know that there is someone looking out for you, that there is some other power, you know, which is there. There have been times I've been saved, you know, with from great mistakes. मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, अभी एक एग्जांपल है, that's a very funny example, but I was so I live alone in Bombay, and once I just you know मैं I don't cook, मैं ज्यादा कुकिंग नहीं, आई कांट लाइक, ज्यादा नहीं आता मुझे। सो मैंने एक बारी आई वाज मेकिंग टी फॉर माई सेल्फ, ग्रीन टी के लिए मैंने कुकिंग शुरू की, एंड स्टोव ऑन किया, एंड आई ऑनेस्टली फॉरगॉट कि मैंने, एंड बिकॉज आई एम अ लिटिल एब्सेंट माइंडेड, आई रियली फॉरगॉट कि गैस ऑन है और पानी बॉईल हो रहा है, एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय डायरेक्टर, एंड मैं उनको मिलने, और मैं उनको बोला मैं आता हूँ, अंधेरी आता हूँ, आई स्टे इन बैंड्रा, सो आई सेड आई विल कम टू।
or that is on, the boiling is on, right? ओ, That's the day, मतलब होना होता तो बहुत कुछ होता था उस दिन. I left the house, right? It started raining so badly. Normally it rains in Bombay, but it doesn't hamper your plans. But it was raining so badly that I literally told I came back to the room, to my house, and I told the director that बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ. I came back and I figured that I've put the gas was still on. And trust me, I really feel this was a message. This was this was a protection from some supernatural thing only. Otherwise, I would have left for Andheri, right? Or उस दिन तो मतलब so these are small small things that has happened in my life. I was suffering from a very bad slip disc at one point of time, and या I also कोविड के टाइम पे. and I also know how I figured and I recovered from there, and how I worked after that. And I was shooting Bambai Meri Jaan then, which was filled in sequences. Uh, so there are so many things, small, big, which basically you realize if you're open to them, you realize that there's a big hand of the providence in everything that you do. And as much as we believe we are capable of everything and we are responsible for everything, a large part of what happens to our life is also somewhere coming from out there. And we have to keep that belief going, positive belief going, that somebody is there to protect us. So, yeah, जी, over the years, I've really felt that presence. Yeah. बिल्कुल. पर फिर आपने वो ग्रीन टी पी उस दिन? अरे नहीं वो पूरी पूरी चल गई थी. I just got escaped. I came back and I switched off the gas, and I literally sat in front of the temple in the house. Thank you for saving me. Yeah. And if I tell this to my mother will come running to Bombay. नहीं, बिल्कुल. Yeah. That's how you know that बिल्कुल. otherwise anything would have happened that day, right? And normally in Bombay, you don't stop your work because of rains. But on that day, I clearly remember it was raining so badly that I could not like leave only Bandra, and I came back home. Yes. वो इट्स गॉड्स प्लान वी कैन से. Yeah. बट अभी आपने एक शब्द कहा जो कि हर बच्चा पहला शब्द जो कहता है पैदा होने के बाद, माँ, मदर. Hmm. और इस फिल्म का भी शीर्षक है माँ. सो हाउ वाज योर इक्वेशन विद योर मॉम? और बोलते हैं कि पहला दोस्त माँ होती है बच्चे का. तो आपका कितना खास नाता है आपकी मदर के साथ? और आप क्योंकि आपने बोला कि थ्रू आउट मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया डे वन से. एंड जब मेरा डिसीजन भी था कि जब मैं स्विच करूं करियर, उस समय पे भी वो चाहते थे कि अगर तू खुश है तो हम खुश हैं. तो मदर से स्पेशल बॉन्ड, क्योंकि लड़कों का हमेशा रहता है वो मदर वाला बॉन्ड. तो वो आपको पता है मैं किस तरह कह रहा हूँ और क्या इमोशन कहना चाह रहा हूँ. तो वो कैसे आप बता सकते हैं, जो भी जितना बता पाओ. अंकित, अब तुम रुला दोगे मुझे. नहीं, पर पाजी आपको पता है कि कैसे, आप, मैं भी दिल्ली से हूँ, आप भी दिल्ली वाले हो, तो आपको पता है कि वो कैसा माँ वाला खुला, एकदम खुले दुले प्यार करने वाले होते हैं. इवन गुलाटीज तो पंजाबियों में तो अलग ही वाइब होती है. ना यार, मैं जो भी हूँ, मतलब मैं इट्स उनको वर्ड्स में पुट करना मुश्किल होगा. मैं जो भी टेलिंग यू इट्स बिकॉज her protection and her blessings and her prayers only. My journey has been so stretched and so long, and I have gone through. I've come in this world very late. I was a banker for 9 years, so to last for 17 years now and still doing it and still finding a ground and growing steadily, it is all a result of her consistent, relentless prayers only. Because I feel आप hard work कर सकते हो, but it's only when others want success, especially your source wants success for you, people who have given you birth, people where you started. I think when they want it for you, it really happens. And in my case, it is very true. It is a case of my mother's prayers and my father's silent, relentless support. My father just told me once, 16 years back, that we are with you. And since then, he's never told me to come back or do anything else. Other people have told me. My sisters sometimes worry, and they have told me, like the middle one. My friends have told me, of course, because you go through so many ups and downs. But my father has never told me ओके. to do something else. He is, in fact, my sharpest critic.
एंड वो कुछ देखते हैं तो वो फोन करते हैं मुझे, एंड देन ही विल टेल मी तुम अपनी आवाज सुधारो, तुम ये करो. So then I know it's coming from a space of concern, and I have to work on it. It's not, he's not easily pleased, but हाँ it is completely, and मैं अंकित ये बोलता हूँ कि उनका सैक्रिफाइस ज्यादा है मेरे सैक्रिफाइस से. मैं तो फिर भी वो काम करता हूँ जो मुझे पसंद है. हम्म, अ, और मुझे तो रोज दिख रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ. कई बार तो कुछ चीजें होती है जो मैं बताता भी नहीं हूँ. But for them, it is literally, a hit in the dark. They don't know what is happening because they don't understand the industry. And so I think that it's a bigger sacrifice. And I really feel that if anybody has to have success in their life, it requires sacrifice. But more than your personal sacrifice, it requires a sacrifice from the people around you. And that is very important. That support really should be there because the journey is very long. कुछ हम्म, भी करने के लिए, देखो, बड़ा करने के लिए ना स्ट्रगल भी बड़े ही होते हैं. फिर समझ- आउटपुट बड़ा चाहिए तो इनपुट और स्ट्रगल्स और दिक्कतें भी बड़ी आती हैं फिर. तो फिर वहां पे सपोर्ट बहुत जरूरी है. और आई तो गिव फुल क्रेडिट टू माय पेरेंट्स एंड माय सिस्टर्स ओनली फॉर जस्ट बीइंग देयर. और वही वो जैसे आपने कहा अभी कि सबसे बड़ा रिव्यूअर मेरे पिताजी हैं, वहीं से ऑनेस्ट रिव्यू आता है मेरे को जो भी प्रोजेक्ट में करता तो मतलब ही विल सी हूँ। एंड ही सी एवरीथिंग. माय मदर सीज ऑल माय इंटरव्यूज हम्म, एंड सीज एवरीथिंग, एंड माय फादर सीज ऑल परफॉर्मेंसेस. वो ओ, सब कुछ तो मेरे को तो ये लगता है कि मैं कुछ उल्टा सीधा ना बोल दूं इंटरव्यूज में भी, तो दे आर ऑलवेज लिसनिंग. बट या हाँ, माय फादर इज अ वेरी, वो नेवी वाले हैं ना, तो वो उनको वो नहीं आता. फ्रॉम द आर्मी, ही इज फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस ना, सो ही डजंट नो हाउ टू मिन्स वर्ड्स. तो वो सीधा बोल देते हैं. सो क्या जितिन भाई, मैं कुछ देखता था आपके इंटरव्यूज पुराने, तो जब भी कोई आपका ऐसे सवाल पूछता है आप थोड़ा सा ना ऑकवर्ड हो जाते हो कि बैंकर से एक्टर बनने का जर्नी, या बैंकर एक्टर बन गया। तो ये क्वेश्चन आपको मतलब मेरे को, मैं फेस पे भी आपके एक्सप्रेशन देख रहा था यार कि क्या मतलब इसमें क्या, ये क्या लॉजिक हुआ इस चीज का कि बैंकर के सपने नहीं होते कि वो कुछ अलग नहीं कर सकता। तो जब ये क्वेश्चन आता है तो कैसे उस चीज पे रिएक्ट करते हो? आई थिंक मेरे फेस का रिएक्शन इसलिए भी होता होगा बिकॉज समटाइम्स देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम व्हेन आई जस्ट थॉट दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज आई हम्म, वाज 30 years old when I moved into modeling. हम्म, So I had come to a point where I really thought कि मैं try तो कर रहा हूँ, and I was हम्म, trying for a long time. Every year I would come to Bombay and look for jobs or try to move to Bombay and stuff. So but I somewhere down the line, because sometimes when you try a lot and you struggle a lot na, you get used to that struggle also. आपको जब बहुत फेलियर मिले ना, तो जब सक्सेस मिलता है तो हैरानी होती है. आपको उसकी आदत ही नहीं है ना. हम्म, तो फॉर मी दिस होल जर्नी आई स्टिल समटाइम्स कांट बिलीव कि मुझे 17 साल हो गए. अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि अगर मेरा कोई विजिटिंग कार्ड है और मैं उस पे नीचे क्या लिखूं, मैं एक्टर लिखने के साथ साथ मैं बिकॉज बाकी चीजें भी करता हूं, तो मैं अभी भी पूरा एक्टर नहीं समझता अपने आप को. ओके, यू नो स्टिल, बिकॉज यू डोंट नो वेयर यू ऑनेस्टली बिलोंग. आई स्टिल वर्क, आई स्टिल डू पार्ट टाइम वर्क, बैंकिंग वर्क लार्जली. तो बिकॉज आपके पैर इतनी बोर्ड्स में होते हैं, सो आई ऑलवेज फील कि क्या मैंने पूरी तरह से वो जिंदगी छोड़ दी है, क्योंकि वो जिंदगी वापस आती रहती है. देयर हैव बीन टाइम्स इन माय करियर वेयर आई हैड नो वर्क फॉर 2 years in between, and I was doing freelance consultancy work. So every time this question is asked na, the answer and the thought in my head keeps on changing. I think that's why the confusion on my face comes. ओ, बिल्कुल। मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि आखिरी कुछ सवाल आपसे कि जिस तरह मैं देखूं, क्योंकि आपने बताया भी, जैसे जिक्र किया पार्ट टाइम चीजों का, तो अब 100 से ज्यादा कॉमर्शियल्स आपने किए, और दिल्ली में भी आप जो कॉलेज या स्कूल में सब में कोकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे। उसके बाद आप पार्ट टाइम ट्यूशन क्लासेस भी देते थे बच्चों को। तो और उसके बाद डांस सीखना हो, बाकी सारी तमाम चीजें हो, चाहे उसके बाद डेब्यू से आगे तो फिर आप रेस्ट इज द हिस्ट्री, सबको पता है क्या कुछ चीजें हुई। बट जो ये रोलर कोस्टर राइड रही है, तो गुलाटी साहब रात को 2 बजे बैठ के यहाँ अकेले में कभी सोचते हैं कि यार कुछ फोड़ा तो है लाइफ में? सॉरी, क्या क्या सोचता हूँ मैं? गुलाटी साहब रात को 2 बजे यहाँ अकेले बैठे हो कभी कमरे में, ऐसे बैठ के सोचते हैं कि यार कुछ तो फोड़ा है यार लाइफ में? नहीं, ओ, अभी नहीं लगता. ओके, अभी नहीं लगता। अभी नहीं लगता अंकित. मुझे मेरे को बस ये लगता है कि मैं अपनी जिंदगी जैसे जीना चाहता था ना, हम्म, मैं वैसे जी रहा हूँ फाइनली. लाइक
आई वॉन्ट टू स्पेंड अ डे। देखो हमारे लिए सक्सेस क्या होता है अंकित, अगर मैं पूरे दिन वो कर सकूं जो मुझे करना है और उन हम्म। लोगों के साथ रह सकूं जिनके साथ मुझे रहना है ना, मेरे लिए वो सक्सेस है। ठीक है, आई लिव एग्जैक्टली आई वॉन्ट टू, एंड आई थिंक दैट फ्रीडम इज द बिगेस्ट सक्सेस अ ह्यूमन बीइंग कैन हैव। तो मेरे लिए वो सक्सेस तभी होगी थी जब मैंने नौकरी छोड़ के ये काम शुरू। उसके बाद कभी फोड़ा है मैंने वो, मैं उस ट्रिप में तो कभी गया ही नहीं हूँ। आई डोंट थिंक सो आई हम्म। इजली टेल दैट मैंने कभी फोड़ भी दिया तो शायद मैं अपने को बोलूंगा, मैं अपने आप को तो नहीं बताऊंगा कि मैंने फोड़ दिया है, ओके। बट आई नहीं हुआ है वो। बिल्कुल। एक आप काफी बड़े फैन भी हैं शाहरुख खान साहब के, तो उनसे रिलेटेड एक सवाल था, आपने काम भी किया उनके साथ, तो उनका एक कहना है कि आई एम लास्ट ऑफ द स्टार्स। या सो डू यू बिलीव, और आप ये चीज से रिलेट करते हैं कि जो उन्होंने ये टर्म कॉइन की है? आई डोंट नो, मे बी शायद स्टार्स और बनेंगे बट उन जैसा तो कोई नहीं है। सो अगर हम्म। आप उनको कहें, मेगा स्टार कहें, गैलेक्सी कहें, इफ यू नो दैट वन ब्राइट स्टेशन इन द स्काई, यू नो, which will illuminate everyone around him, he is the last of them. You don't have the same grace, um, humility, hard work, ambition. I don't see that. I have in various capacities I've worked with so many people now, and I work with so many the younger actors we have. um, you don't have what he has. So I don't know if he's the stars. Maybe the definition of stars will change, but he, and you. I don't think so. We'll make another Shah Rukh Khan यस। in our. भाजी, एक तो अब 2025 चल रहा है और एक के बाद आपके प्रोजेक्ट आ रहे हैं, लेकिन आपके फैंस के लिए, आपके चाहने वालों के लिए, और क्या इस साल आपके पिटारे से आने वाला है जो आप बता सकते हैं? या क्योंकि फैंस चाहते हैं कि उनको लगा रहे कि कुछ ना कुछ तो क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, वो सवाल चलता रहता है, तो जो भी आप बता सके क्या कुछ आने वाला है इस साल पिटारे से। अभी तैयारी चल रही है अंकित। हाँ। मतलब अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं थैंकफुली। एक फिल्म का शूट चल रहा है। हम्म। द गुड पार्ट इज दैट आल्सो आई हैव एंटर्ड द साउथ इंडस्ट्री, सो तेलुगु में भी एक प्रोजेक्ट है। ओ। So everything will come next year now. I only had one release here this year. All the other three projects that are currently going on will come out one by one next year only. एक मेरा जितिन भाई दिल से सवाल था, क्योंकि मैं उनसे नहीं मिला हूँ बट आपने उनके साथ काम किया है, और वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर है वो, और आज इस दुनिया में नहीं है बट आज भी उनके किरदार, उनकी जो काम है हमारे दिलों में जिंदा है। सुशांत सिंह राजपूत की मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरा खुद का सवाल था, मेरे को ऐसे किसी ने बोला नहीं, बट मैं जानना चाहता हूँ हाउ हाउ ही इज एज एन ह्यूमन बीइंग। और आर्टिस्ट वर्क तो हम सब ने देखा है, और उनका एक प्रोफेशनल भी हमने सबने देखा है कि वो किस तरह पढ़ाई में किस तरह थे, और जो भी उनकी चीजें थी, बट एज एन ह्यूमन बीइंग हाउ इज ही, और क्या कुछ आपने कह सकते हैं ना कि लर्निंग्स, या क्या कुछ सीख, या उसमें से कुछ अडेप्ट किया, क्योंकि हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है हमें लाइफ में। यार जीनियस कैसे होते हैं, उनको आसपास के लोग ज्यादा समझ नहीं पाते ना। सो ही हाँ। वाज शार्प, वेरी इंटेलिजेंट। हम्म। Speak about astronomy, constellations, concepts. He had a lot to offer, but I think somewhere down the line, people around him did not really get him, did not understand. Um, and that's the case with a lot of genius people. I think people, if you're not an average person, an average person won't understand you. Yaar. And बिल्कुल। Sushant he was a very intelligent man. I was in touch with him till Rapta released. हम्म। के बाद मेरा बिल्कुल टच खत्म हो गया उनसे। तो मुझे भी नहीं पता कि व्हाट हैपेंड पोस्ट दैट, बट राब्ता तक हम टच में थे। आई विश्ड हिम आल्सो फॉर राब्ता सक्सेस, एंड चैट पे बात भी हुई थी, बट उसके बाद मेरा टच बिल्कुल खत्म हो गया। एंड देन सडनली आफ्टर 3 years of that, 2 years, 2.5 years of that, I suddenly wake up and during in the middle of COVID, you get that news, and I was shaken, and I could not fathom. And it was really a moment, where you get a shock and you sit on your on suddenly sit on the ground wherever you are, because you feel something has gone wrong. So that was one of the shocking moments of my life. And yeah, and I think still many of us around are trying to figure what happened, what went wrong. थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। बट एक और मैं चीज पूछना चाहता हूँ, आप बोले मैं खाना बनाता नहीं हूँ लेकिन खाते तो वो होंगे ही, और चाहे वो चीट मील के तौर पे ही आप खा लेते होगे फास्ट फूड या जो भी चीजें हैं,
बट दिल्ली से हैं, और दिल्ली वालों से बढ़िया कौन जानता है खाने के बारे में, क्योंकि जो दिल्ली में मिलता है मुंबई में नहीं मिलता। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ जितिन भाई से, आप कितने बड़े फूडी हैं? यार मैं ना मैं एक्चुअली फूडी नहीं हूँ। मैं आई एम नॉट लाइक somebody। मुझे ऐसे छोले भटूरों का शौक नहीं है। ओके। इफ यू आर आस्किंग मी इफ आई एम दैट काइंड ऑफ अ फूडी, आई एम अ फूडी। मतलब ठीक है, कई बार बिकॉज यू आर ऑलवेज ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट ना, so sometimes you let loose and then you really go for crazy for you pizzas. I don't drink, so at best what I can cheat on is khana, which is pizzas and bread. I like bread. ओके। वो कमजोरी है मेरी, बट मुझे ऐसे छोले भटूरों, मुझे तली हुई चीजों का शौक नहीं है। अच्छा। आई एम नॉट अ ट्रू Delhiite, from my heart. I'm हम्म। या अब मैं बम्बई वाला बन चुका हूँ। मुंबई मेरी जान। मेरी जान। बिल्कुल। नहीं तो ऐसे आप ऐसी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करें, क्योंकि हमें आपको ऐसे हेल्दी देखना है आगे भी। तो आप मत खाइए छोले भटूरे, बट वही है, अपना हेल्दी रहिए ऐसे ही। बट जितिन भाई, मन तो नहीं कर रहा एंड करने का, क्योंकि मजा आ रहा है कन्वर्सेशन में, बट जाना पड़ेगा क्योंकि आपको भी इतने सारे काम है। और आपने जितना बताया भी अगले साल क्या कुछ आने वाला है, इस साल भी आने वाला है, और द बेस्ट फॉर दैट। और थैंक लास्ट में अपने फैंस के लिए और अपने चाहने वालों के लिए एक संदेश हमारे माध्यम से। पहले तो आपका थैंक्स अंकित फॉर टेकिंग आउट द टाइम टू स्पीक टू मी। एंड आपके जरिए मैं अपने ऑडियंस, अपने फैंस की ओर पहुंच रहा हूं, तो मतलब उनको बस यही बोलना चाहूंगा कि मेरा दिल से शुक्रिया था आपको। Actors like me are there because of you, because you look out for our work, and because you appreciate us. So please keep on seeing our work. I can only promise that I will never let you down whenever you watch me. Thank you so much for that. थैंक यू जतिन भाई, थैंक यू फॉर कमिंग। Thank you, Ankit. Take care of yourself.